Hello everyone. So today in this lecture we are going to discuss about the topic which we have left previous, the शेरशाह सूरी सूरी एम्पायर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि शेरशाह सूरी कौन था और क्या इसने चेंजेस किए हमारे इंडिया में। इसका बचपन का नाम था फरीद खान। इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। काफी बचपन से ही ये काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का आदमी था। इसके पिताजी जो थे हसन खान, वो जागीरदार थे इब्राहिम लोदी के। सासाराम में, बिहार का जो एक जिला है सासाराम, वहीं के जागीरदार थे। इब्राहिम लोदी ने ही इसको, जो उसके हसन खान का जो जागीरदारी का जो पोस्ट था, इब्राहिम लोदी ने ही शेरशाह सूरी को दिया था। जो था हजरत इल अला नाम के नाम से इस दिल्ली के गद्दी पे बैठे। आप लोग नाम याद रखिएगा, हजरत ई अला नाम से हम नाम भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप लोग याद रखिए। सबसे गौर करने वाली बात, 1526 और 1527 में इसने बाबर के आर्मी में काम किया था। यह वही बाबर है जिसके बेटे का नाम हुमायूं है, और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या हुआ था। सबसे एक और बात, इसकी जो पत्नी थी लैंड मलिका जो थी, वो चुनार का जो गवर्नर था उसकी विधवा थी। शेरशाह सूरी ने उससे शादी कर लिया और खुद ही चुनार का गवर्नर बन बैठा। 1539 में इसने हुमायूं को हराया और शेरशाह का टाइटल एज्यूम किया। एक्चुअली जो शेरशाह का टाइटल है, कुछ लोग मानते हैं कि हुमायूं को हराने के बाद उसका नाम शेरशाह हुआ, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मत है कि नहीं, बचपन में उसने एक शेर को मार दिया था, इसीलिए उसका शेरशाह नाम पड़ा। तो ये दोनों में काफी कॉन्ट्रडिक्शन है। फिर 1540 में फिर से उसने बालीग्राम में, बैटल ऑफ कनौज में हुमायूं को हराया। यहां से हुमायूं भाग गया ईरान चला गया और ईरान में जाकर बस गया। 1540 से लेकर 1545 तक शेरशाह सूरी जो था इस भारत का राजा था, शहंशाह था। इसने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, जैसे आज हम लोग जो रुपया देखते हैं वो इसी के दिया हुआ है। उसी ने ही रुपया को स्टार्ट किया था। उसके बाद आज जो इस देश का सबसे बड़ा रोड है जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, इसने ही बनवाने की शुरू की थी। ये कोलकाता से लेकर पेशावर तक जाता है, भारत का सबसे बड़ा रोड है ये। तो ये था। शेरशाह सूरी ने सबसे जरूरी वो किया कि उसने अपने प्रजा के लिए सबसे पहले 1/3 टैक्स दिया। जैसे आप कोई भी सामान उपजाता है, तो अगर 3 उपजाया है तो 1 गवर्नमेंट को देना होता है। उस समय ये बहुत बड़ी बात थी कि 1 गवर्नमेंट को देना है और 2 अपने पास रखना है। तो इसमें शेरशाह सूरी ने काफी अच्छा काम किया था। उसके बाद उसने, हुमायूं ने जो दीन पनाह नाम का एक सिटी बसाया था, हमने पहले भी आपको बताया था, उसको उसने शेरगढ़ नाम दे दिया। शेरगढ़ नाम दे दिया शेरशाह ने। उसके बाद आप कोई भी आप जमीन लेने जाते हो तो उसमें डीड होता है। जब रजिस्ट्री कराओगे तो डीड होता है। तो सबसे पहले डीड की शुरुआत शेरशाह सूरी ने ही किया था। सबसे पहले जो लैंड ऑफ एग्रीमेंट होता है उसकी शुरुआत शेरशाह सूरी ने ही किया था। तो ये काफी अच्छा बात है लैंड रिफॉर्म्स में, और बहुत सारे मेजर्स को उसने कदम उठाए थे ताकि लोगों का जीवन काफी अच्छा हो। तो पुराना किला है, उसने शेरशाह ने, आप पुराना किला पीछे देख सकते हो, दिल्ली में जो पुराना किला है उसको शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था।
इसमें एक फेडरलिज्म एक्चुअली आप लोग को नया लग रहा होगा। फेडरलिज्म वो होता है जैसे सेंट्रलाइज्ड जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेट को कुछ पावर्स देती है, वास्तव में गवर्नमेंट पावर नहीं देती है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर देता है। अमेरिका से लिया गया था फेडरलिज्म। पॉलिटी में फेडरलिज्म को हम बहुत ही विस्तार से देखेंगे, लेकिन इंडिया का जो फेडरलिज्म है अमेरिका के फेडरलिज्म से थोड़ा सा अलग है। शेरशाह शुरू के जो पहले के रूलर थे वो फेडरलिज्म को नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि जितने भी राजा थे उन्होंने फोर्सफुली किसी ना किसी चीज को जीता था और वो लोग चाहते थे कि जो भी दिल्ली का राजा होगा सब चीज उसके कंट्रोल में होगा। लेकिन शेरशाह सूरी भारत का पहला ऐसा राजा था जिसने फेडरलिज्म को इंप्लीमेंट किया। उसने फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया। एग्जाम्पल में उसने क्या किया, कोई भी अगर लोकल में क्राइम होता है तो शेरशाह सूरी का जो गवर्नमेंट है उसका जो मंत्रिमंडल है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता था। वहां के जो लोकल इंस्पेक्शन है वो उसमें इन्वॉल्व होते थे और उन्हीं को जजमेंट सुनाना होता था। और जो मुकमदार जो भी इंस्पेक्टर जनरल ऑफिसर थे वो अगर वो सही से नहीं करते थे तो वो उनको पनिश भी करता था। तो फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल शेरशाह सूरी ने दिया था। जब से 1540 में इसने जीता तो अब समझ लो कि दिल्ली ही जीत लिया, हुमायूं भाग गया। लेकिन उसके जीतने के बाद उसने मालवा को 1542 में जीता, रणथंभोर को भी उसने 1542 में जीता, रायसीना जो थी, रायसीन जो था उसको भी 1543 में जीता। 1544 में उसने मरवाड़ को जीत लिया, चित्तौड़ को 1542 में मरवाड़ को और चित्तौड़ को 1544 में। और अंतिम लड़ाई जो कलिंजर की लड़ाई थी, आप लोग याद रखिएगा, बैटल ऑफ कलिंजर जो 1545 में लड़ी गई थी, उसमें हारा नहीं था, उसमें उसकी बुरी तरह घायल हो गया था और उसमें मर गया। उसका जो सक्सेसर हुआ वो हुआ इस्लाम शाह। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस्लाम शाह जो था वो हुमायूं का बेटा था और कुछ मानते हैं कि हुमायूं का भाई था। इसने 1545 से लेकर 1554 तक शासन किया। फिर 1554 में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो 1555 में उसका जो और हुआ एक शासक मुहम्मद शाह जो था 1555 में गद्दी पे बैठा और साल भर के 54 में बैठा, 1555 में ही उसकी हुमायूं आया और उसको मार दिया। शेरशाह जो था आज के डेट का जो पटना है, पहले उसको पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे, लेकिन पटना जो नाम दिया वो शेरशाह ने ही दिया था। और शेरशाह को सासाराम में दफनाया गया। आप सासाराम का जो उसका जो बरियल है आप देख सकते हो पीछे। बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, आप लोग कभी जाके घूमिएगा। धन्यवाद।